तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस के न्यू टारगेट में आज है हमारा चौथा दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चली होगी। तो आप सब लोगों को तो जानकारी मिली गई होगी जो नोटिस वायरल हो रही थी, जो कि हमारा 29 जून के लास्ट में एग्जाम बता रहा था, जिस नोटिस में लिखा था कि जून के लास्ट में पेपर होगा 28-29 को, जो कि पूरी तरीके से फेक है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन तक ये नोटिस फेक नहीं रहने वाली है। बहुत जल्दी एक ऐसी नोटिस आएगी जो कि सच रहेगी, रियल रहेगी, और हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। तो किसी भी समय कोई भी नोटिस आ सकती है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर मान लेते कि ये सच भी होती तो क्या कर लेते, कितना टाइम मिलता आपके पास? 30 से 40 दिन में आप क्या कर लेते हैं? अगर आप पहले से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर आपका कोई सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो अभी भी टाइम है यार। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सो रहे हैं, तो अभी भी टाइम है, अभी भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो अभी भी बहुत टाइम है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कभी भी हमारा एग्जाम का नोटिस आ सकता है और कभी भी हमारा एग्जाम घोषित हो सकता है। तो लगे रहिए यार, इंतजार मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। और कितना टाइम लगेगा? तो आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हमें केवल और केवल अपने सिलेबस पे ध्यान देना है, बाकी और चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जो हमारे सिलेबस में है केवल हमें उसी को करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें रीजनिंग में तो आज हम सीरीज शुरू करेंगे, सीरीज जो कि श्रृंखला होती है, जो कि नंबर सीरीज जिसको बोलते हैं, तो वो आज शुरू करेंगे। कहाँ से पढ़ना है वो मैं आगे बताऊंगा। और जीके में हम पर्यावरण, एक हमारा टॉपिक है, वो करेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं जीके में, संविधान, इतिहास, भूगोल, वो तो हम करेंगे ही। तो पर्यावरण बहुत ही अच्छी तरीके से हम खत्म करेंगे। अब ऐसे करके धीरे धीरे हम बहुत जल्दी जल्दी अपना सिलेबस अब खत्म करना है। तो अब टारगेट थोड़ा सा लंबा होगा, तो प्लीज़ मैनेज करिए, क्योंकि अब आपको 8 से 10 घंटा पढ़ाई के लिए देना होगा, ठीक है। अब आपको 8 से 10 घंटा अपने पढ़ाई को देना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक टाइम बना रहा था कि जैसे 24 घंटे में कैसे लोगों का 8 से 10 घंटे नहीं निकलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत कम टाइम लिखा है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा कि सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक अगर आप पढ़ते हैं तो 2 घंटे यहाँ से मिल जाएगा आपको। मतलब एकदम कम समय बता रहा हूँ आपको। सुबह 8 से 10 2 घंटे, उसके बाद 10 के बाद 1 घंटे खाने पीने में, फिर 10 से 1 2 घंटे, 4 घंटे हो गए। फिर उसके बाद 1 से 2 2 से 3 आप कुछ भी करो, फिर 3 से 5 2 घंटे, 6 घंटे हो गए। फिर 5 से 6 6 से 7 कुछ भी करिए, फिर 7 से 9 2 घंटे। मतलब इतना गैप देने के बाद भी, इतना ज़्यादा गैप देने के बाद भी बीच बीच में, मतलब सुबह हम 8 बजे से शुरू कर रहे हैं और बीच में 1 1 2 2 घंटे का गैप देने के बाद भी हमारा 8 घंटे बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है। मतलब ये कहने का है कि अगर आप 10 घंटे निकालना चाहो तो सुबह 7 बजे से पढ़ाई करो 3 घंटे 10 बजे तक, और शाम को 3 से 6 तक पढ़ाई करो। मतलब एकदम आसानी से 8 घंटे कैसे निकालना है ये आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने बस बनाया था अपने लिए कि कैसे टाइम नहीं मैनेज होता है। मैंने कहा कि लाओ बता देते हैं सबको, बाकी आपकी इच्छा, आपको कैसे करना है, आप लोग अपने हिसाब से पढ़िए। तो चलिए देख लेते हैं बिना टाइम बर्बाद किए कि हमारा आज का टारगेट क्या है। तो ये टारगेट डेली आपको रात को ही मिलेगा और इसे आपको सुबह में पूरा करना है। जैसे आज मिल रहा है तो आपको ये शनिवार का टारगेट है। और एक चीज़, शनिवार को हम रिवीजन करते हैं, लेकिन आज इस शनिवार को हम रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने शायद बहुत पहले ही शुरू किया था। तो आज हमारा चौथा ही दिन है, तो आप लोगों को आज भी टारगेट कंप्लीट करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन। 1 से 8 तक वर्ग लिखना है, 1 से 8 तक घन लिखना है, आपको लिख के याद करना है। फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। एक ऐप है मैथ ट्रिक्स करके ऐप है, उसी पे आपको प्रैक्टिस करना है। इसका वीडियो भी लिंक मैंने कल दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी में आपको क्या करना है, तो हिंदी में हमने क्या पढ़ लिया, वर्णमाला पढ़ लिया, विराम चिन्ह पढ़ लिया, चिन्हों के बारे में पढ़ लिया। और आज आपको संधि पढ़ना है। तो संधि आप चाहे तो विवेक सर से कर सकते हैं, या तो आपके पास कोई भी बुक हो। जैसे मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन की है तो मैं उसी से करता हूँ, और मैंने विवेक सर से नोट्स बना रखे हैं। तो आप भी विवेक सर से कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। या तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विवेक सर से जिस क्लास से मैंने किया है उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है। संधि आपको करना है। संधि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन मिलेगा आपको। उसके बाद विराम चिन्ह के प्रश्न को करना है। जो कल आपने विराम चिन्ह किया उसके 50 से कुछ प्रश्न को कर लेना। उसके बाद 50 विलोम 50 मुहावरे 50 वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो ये 50 विलोम 50 मुहावरे 50 वाक्यांशों के लिए एक शब्द करना है। उसके बाद परिवाची में आपको आज आकाश की परिवाची करना है। तो आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, शून्य, अब्र, दुष्कर, तारापथ, खगोल, दैव, ध्रुव, धव, अंतरिक्ष, आसमान। तो ये हमारा आकाश का परिवाची। एक बार फिर पढ़ देता हूँ। आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, शून्य, अब्र, दुष्कर, तारापथ, खगोल, दैव, ध्रुव, धव, अंतरिक्ष, आसमान। तो ये आकाश का परिवाची है। आपको अच्छे से बार बार लिखना है, बार बार लिखना है, बार बार बोलना है, दिमाग में ये याद हो जाएगा, ठीक है। और जो पीछे का परिवाची है उसे भी याद करते चलिएगा, तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो एक हमारा जो टॉपिक है जीके और जीएस में, हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं नगरीकरण। तो पर्यावरण हमारा एक टॉपिक है जिसे हमें करना है। तो ये कहाँ से हम करेंगे, तो आज तक जितने भी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, मतलब जितने भी यूपी में पेपर हुए हैं उन सबको मिला के टोटल 73 क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, लगभग 1-2 साल में जितने भी पेपर अभी हाल ही में हुए हैं। तो इन 73 प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर के हैं इसको मैं इसका PDF में डाल दूंगा।
इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है और इसका जो सोल्यूशन दिया है उसे एनालिसिस करना है और उसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं भी इसी को करूँगा क्योंकि मैंने भी पर्यावरण अभी किया नहीं है, तो मैं इसी को करूँगा। तो हो सकता है तो मैं आपको अपना नोट्स भी दे दूंगा, जो मैं नोट करूँगा आपको बता दूंगा कैसे मैंने नोट्स किया है। तो आप भी अपने तरीके से नोट्स कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की पीडीएफ मैं डाल दूंगा। एनसीईआरटी में जो पर्यावरण दे रखा है वो 8 पेज का एनसीईआरटी का पीडीएफ है, वो आप लोगों को मैं डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से पूरा पर्यावरण पढ़ सकते हैं। जैसे उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, जो भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था, ग्रीन गैस के बारे में दे रखा है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, मतलब पर्यावरण अधिनियम, मतलब पर्यावरण से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उस 8 पेज में सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत जोरदार पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से पर्यावरण जरूर करिएगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। उसके बाद आपको संविधान का क्लास नंबर 4 लेना है, जो कि हम खान सर से लेंगे। अब हम मैप नहीं करेंगे क्योंकि मैप करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। पहले हम अपने सिलेबस को कर लेते हैं, मैप हम बाद में करेंगे। मैप में केवल हमें राजधानी और मुद्रा करना है, तो वो मैं करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद इतिहास का क्लास नंबर 4 लेना है और भूगोल का क्लास नंबर 1 लेना है आपको। तो अब हम भारत का भूगोल पढ़ा शुरू कर रहे हैं, जो कि टारगेट विद आलोक पे आलोक सर ने पढ़ाया है। तो वो आपको पहला क्लास लेना है भूगोल का, भारत का भूगोल। आपको नोट्स नहीं बनाना है, मैं क्या करूँगा एनसीईआरटी के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। आप यहाँ से क्लास लेके समझ लीजिए कि क्या चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बाकी वहाँ से आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और यूपीजीके का क्लास नंबर 4 आपको लेना है। तो यूपीजीके बहुत जल्दी हमें खत्म करना है, 20 दिन और होंगे हमारे क्लास। तो आप लोग यूपीजीके जल्दी से खत्म कर लीजिए। उसके बाद दोबारा जब रिवीजन करेंगे पीडीएफ का तो उसे अच्छे से हम करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा जीके और जीएस का, बहुत जल्दी आराम से खत्म हो जाएगा, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हम आराम से करेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में अब हमारा तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं, जिसे नंबर सीरीज भी कहा जाता है। तो अभी तक यूपीएसआई कांस्टेबल जो भी जितने भी पेपर हुए हैं, मतलब जितने भी पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चन मिला के 257 क्वेश्चन, 250 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 250 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग को वहाँ से करना है। और आप लोगों को एक वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि दीपक सर की, उनका नाम है दीपक सर, जो कि एग्जामपुर चैनल पर पढ़ाते हैं। मैंने इन्हीं से केवल यही 4 घंटे का वीडियो है, शायद 3 घंटे प्लस में है। ये आपको देखना है, पूरा श्रृंखला आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पे आके प्रैक्टिस करना है, बस इतना काम करना है आपको। 2 घंटे का क्लास आज देखिएगा, 2 घंटे का क्लास कल देखिएगा, क्योंकि ये श्रृंखला है तो हमारा 2 से 3 दिन ये चलेगा। 3 दिन या 4 दिन हमको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत भी होती है। तो ये चीज़ें रीजनिंग में आपको करनी है। तो अगर टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है सुजीत लर्निंग इज टारगेट। तो ये आप लोग सर्च कर सकते हैं, या तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या तो सर्च कर लीजिए। उसके बाद मैथ में आपको करना है, मैथ में आपको अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन करना है। तो अनुपात और समानुपात कहाँ से करना है आपको, आदित्य रंजन सर से आपको करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इस बुक से नहीं डालूंगा, ये जो बुक है इस बुक का क्वेश्चन देना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब हम प्रीवियस ईयर ही करें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसमें जो प्रीवियस ईयर दे रखा है वो सीजीएल एसएससी के दे रखे हैं। तो यूपी कांस्टेबल में या यूपीएसआई में या जो भी यूपी विभाग के पेपर हुए हैं अभी तक, अनुपात और समानुपात से जितने क्वेश्चन आए हैं वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग को वहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। तो 4 से 5 दिन ये हमारा चलेगा। आपको एक दिन में 20 सवाल लगाएंगे तब भी हो जाएगा। तो 100 सवाल हैं टोटल प्रीवियस ईयर के, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको देखना है तो आप आदित्य रंजन सर से यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आज का टारगेट, जिसे आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। वीडियो लंबी हो जाती होगी, पर क्या करूँ, वीडियो मेरा कोई मकसद नहीं है लंबी करने का, बस हो जाता है। और क्या आपको करना है, एक चीज़ और आपको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आज आपको क्या करना है, यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, डॉक्टर मनोज सोनी हैं। और यूपीएससी की चर्चा संविधान के भाग 14 में की गई है, अनुच्छेद 315 से 323 में। 315 में यूपीएससी के बारे में कहा गया है। उसके बाद जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो है सुमन कुमार बेरी, और जो अध्यक्ष होते हैं आपको पता ही है कि पीएम होते हैं। तो उपाध्यक्ष पूछता है सुमन कुमार बेरी। और सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वर्तमान वो कौन है, हेड, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और सीबीआई के कौन है, प्रवीण सूद। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, और ऊपर जो दे रखा है वो 5 आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। तो बस यही आपको करना है। आप इसे या तो स्टैटिक मान लीजिए या तो करंट मान लीजिए, जो मानना आप मान लीजिए। तो बस यही आपको करना है। तो सभी को जय हिंद। कोई भी राय सुझाव आपको देनी है तो आप दे सकते हैं। ये मैथ में जो प्रीवियस ईयर हम करने जा रहे हैं वो कैसा रहेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।